आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटक रियासत के मशहूर व मारूफ शायर जनाब खलील मामून को उनकी शेरी खिदमात को सराहते हुए उन्हें पसंद करते हुए एक बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया। जी हाँ, रियासत कर्नाटका के मशहूर व मारूफ शायर जनाब खलील मामून को उनकी शेरी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से एक बेहतरीन अवार्ड यानी कि गालिब अवार्ड से नवाजा गया। ये बात यकीनन रियासत कर्नाटका के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी और फ़ख्र की बात है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर अजय कुमार सिंह APS की सदारत में इदारा महफिल रजिस्टर्ड बैंगलोर ने जनाब खलील मामून के एजाज़ में ये बेहतरीन इजलास मुनक्किद किया। इस शानदार इजलास और प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे डॉक्टर सैयद अकील अहमद, सदर नूर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन मैसूर और डॉक्टर मुआजुद्दीन रजिस्ट्रार कर्नाटका उर्दू एकेडमी। साथ ही यहाँ पर मेहमान एजाजी के तौर पर जनाब खलील मामून साहब शरीक थे। इस शानदार प्रोग्राम में जनाब माहिर मंसूर, जनाब मिलनसार अतर अहमद और जनाब मोहम्मद आजम शाहिद ने खलील मामून साहब की शख्सियत और उनके कलाम का अजमाली खाका पेश किया और साथ ही उनकी कुछ बेहतरीन नज़में भी यहाँ पर पेश की गई। मेहमानों की बेहतरीन तकरीरों के बाद सदारती तकरीर में सदर इजलास ने खलील मामून साहब को गालिब अवार्ड हासिल करने पर ढेर सारी मुबारकबाद पेश की और साथ ही उनकी शेरी खिदमात का भी यहाँ पर तस्करा किया गया। आखिर में ये भी बता दिया जाए कि जनाब नियाजुद्दीन नियाज, सदर इदारा महफिल और सलीम अहमद खान ने जनाब खलील मामून साहब को यहाँ पर एजाजिया पेश किया और इस बेहतरीन प्रोग्राम में मुनीर अहमद जामी साहब ने निजामत के फ़राइज़ को अंजाम दिया। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार इजलास की मज़ीद तफसीलात। मोअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन, आदाब। हस्ब ऐलान इदारा महफिल रजिस्टर्ड बैंगलोर की जानिब से एक एजाज़ी नशस्त का एहतमाम हुआ है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, बर-ए-सग़ीर के मारूफ शायर व नक़्क़ाद जनाब खलील मामून साहब को गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से गालिब अवार्ड दिया गया है। इसी खुशी में सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और ये हम रियासत कर्नाटक वालों के लिए बाइस फ़ख्र बात है कि हमारी कर्नाटक का एक ऐसा शायर जो गालिब अवार्ड हासिल कर सका। आज हम उनके एजाज़ में इस नशस्त का इनेकाद किए हैं और इस नशस्त की सदारत करेंगे डॉक्टर अजय कुमार सिंह IPS साहब, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस। मैं आपसे गुजारिश करूंगा साहब डैश पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब इस तहनीती इजलास की सदारत कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि डेस्क पर तशरीफ़ लाएँ और मसनद सजारत पर तशरीफ़ फरमा होकर हमें शुक्रिया का मौका इनायत करें। नियाज़ भाई। और आज के मेहमान एजाज़ी हैं जनाब खलील मामून साहब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी डैश पर तशरीफ़ लाएँ और साथ ही मेहमानान खुसूसी प्रोफेसर सैयद अकील अहमद साहब, प्रेसिडेंट नूर एजुकेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जनाब मुआजुद्दीन खान साहब, रजिस्ट्रार कर्नाटक उर्दू एकेडमी। सबसे पहले मैं जनाब सदर और मेहमानान का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और फिर तमाम शोरा हज़रात और आप हाज़रीन का भी इस्तकबाल करता हूँ कि आपने हमारी दावत को शर्फ़ क़बूलियत बख्शी और इस तहनीती इजलास में शरीक होकर हमें शुक्रिया का मौका इनायत किया। मैं जनाब नियाज़ुद्दीन से गुजारिश करूँगा कि वो मेहमानान और सदर की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। सलीम। डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब।
जनाब खलील मामून साहब, जनाब अकील अहमद साहब, जनाब माजुद्दीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बस बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब खलील मामून साहब ख्वाहिश करें कि वो कुछ आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। मैं यहाँ कोई रस्मी बात करने नहीं आया हूँ। ये लगा दीजिए थोड़ा सा, इसको ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करने आया हूँ कि जो मदू मुक़र्रीन यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे बारे में हो या फिर मेरी शायरी के बारे में हो, आप अहबाब से गुजारिश है कि जो सही है वही आप कहें। और मेरी अपनी जो कुछ मैंने लिखा है, मेरी तहरीरें, मैं उन तहरीरों का 90% या 99% हिस्सा ऊपर वाले पर महमूल करता हूँ और 1% हिस्सा वो मेरा अपना है जो कि गलत हो सकता है। तो लिहाजा जो भी तज्ज़िया आप करें, जो भी आप ये करें, तो इसका ख्याल रखें कि ये मेहरबानी उसी की है। हमारा तो बहुत सारे शायर आए, बहुत सारे शायर गए और बहुत सारे शायर और आएंगे हमारे बाद, लेकिन जैसा कायनात हमारे सामने है, कायनात के 1000 रंग हैं, उन रंगों को बनाने वाला कोई है, उन चीज़ों को की तख्लीक करने वाला कोई है। तो हम तो बिल्कुल, हमारी हैसियत तो ज़र्रे के मुआफ़िक है, ऐसे ज़र्रे के जो आज हैं कल नहीं हैं। गो कि मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे यहाँ ही क्या पूरी दुनिया में, चाहे वो आलमी अदब में हो या उर्दू अदब में हो या हिंदुस्तानी अदब में हो या दूसरे फ़नून में हो, गालिब और मीर जैसे खुद साख्ता शायर भी गुज़रे हैं, खुद परस्त शायर भी गुज़रे हैं और इकबाल जैसे खुदा परस्त शायर भी गुज़रे हैं। लेकिन उनके यहाँ उन्होंने दबी या लफ्ज़ों में या एलानिया तौर पर इन चीज़ों का ऐलान नहीं किया है। उनकी तमाम उम्रें जो है अपने फ़रोग़ में, अपने क्या कहते हैं, अपने आप को प्रमोट करने में उनकी ज़िंदगियाँ गुज़री। उसमें से क्या अच्छा है क्या ख़राब है ये तमाम आप लोगों को मालूम है। मैं यहाँ एक छोटी सी मिसाल दूंगा, हालांकि वो शख्स के जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो कोई बहुत बड़ा दानिश्वर या अदीब नहीं था। वो एक मामूली क्यों, वो आज भी बहुत मकबूल है लोगों में, वो गायक था। वो, मेरा इशारा मोहम्मद रफ़ी के बारे में है। जब कभी वो कोई गीत गाता था तो लोग तारीफ़ करते थे, तो सिर्फ इशारे से कहता था कि गलत है, ऐसा नहीं करना, ऊपर की तरफ इशारा करता। ये उसकी अज़मत की दलील है। इस दलील को मैं हमेशा अपने सामने रखता हूँ और जो कुछ अच्छा मेरे यहाँ है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है, जो कुछ ख़राब है वो मेरा अपना है। तो इस बात का ज़रूर आप ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर जलसा डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब, प्रोफेसर अकील साहब, मोअज़्ज़ुद्दीन ख़ान साहब, जामी साहब, आज़म शाहिद साहब, मिलन साहब, माहिर मंसूर साहब और शोराए करम। मैंने जब जामी ने ये तजवीज़ रखी कि वह तहनीती इजलास करना चाहते हैं, तो मैंने उनको बड़े ही मुखलिसाना अंदाज़ में कहा कि ये इस तरह के जलसों से हासिल कुछ भी नहीं है।
तो उन्होंने इंसिस्ट किया, तो और ये कहा कि नहीं, ये हमारी ख्वाहिश है, हम ये करना चाहते हैं। दुनिया में बहुत सारे इदारे हैं जो अवार्ड्स और इनामात और पता नहीं क्या कुछ देते रहते हैं। उसमें तमाम अवार्ड सही होते हैं और तमाम अवार्ड लेने वाले अहबाब सही होते हैं। इसके बारे में वसूख से कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं किस हद तक मुस्तहक़ हूँ इस अवार्ड का, ये मुझे ख़ुद इल्म नहीं है। इससे पहले भी मुझे साहित्य अकेडमी का जब अवार्ड मिला था और वहाँ किसी ने पूछा था कि आपके क्या तासुरात हैं, मैंने कहा कि मेरे कोई तासुरात नहीं है, क्योंकि आप तमाम को मालूम है कि जो अवार्ड देने वाले इदारे हैं उनके पीछे क्या कुछ कार फरमा होता है, और वो तमाम अहबाब जिनको अवार्ड मिला है वो अच्छे हैं और जिनको अवार्ड नहीं मिला है वो अच्छे नहीं हैं। ये बात वसूख से नहीं कही जा सकती। एक लातीनी अमरीकी शायर और फिक्शन निगार जो बहुत मशहूर है, बोर्खीस, उसने, बहुत मशहूर राइटर है वो, उसने कहा था कि मुझे ये जो नॉर्वेजियन अवार्ड जो है वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। बोर्खीस ने ये बात कही थी और इसी तरह से उसको नोबेल इनाम नहीं दिया गया। तो यही अवार्ड बुकर प्राइज़ का है। अभी हाल में एक साहब ने, यूपी के, पांडे नाम है उनका, उन्होंने मैग्सेसे अवार्ड वापस किया है। न सिर्फ ये कि उन्होंने मैग्सेसे अवार्ड वापस किया, बल्कि अमरीकी डिग्री भी वो उन्होंने वापस की उन्होंने। तो ये अवार्डों का सिलसिला जो है ये किस हद तक सही है, किस हद तक सही नहीं है, इसके बारे में आप तमाम लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो ये एहसास होता है कि मीर को कौन सा अवार्ड मिला था, गालिब को कौन सा अवार्ड मिला था, इकबाल को कौन सा अवार्ड मिला था। इकबाल तो बेचारे आखिरी वक्त तक वो हाई कोर्ट के जज बनना चाहते थे। इस ताल्लुक़ से उन्होंने सर्रास मसूद और हैदराबाद के कुछ करता धरता लोगों से रसूख भी पैदा किया था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उनको वो जज का मौका भी नहीं मिला और उनकी ज़िंदगी बज़ाहिर तो ठीक ठाक थी, लेकिन ये कहना कि वो बहुत खुशहाल थे ये सही नहीं है। तो बहरहाल ये तो थी अवार्ड्स की बात। तो ज़ाहिर है कुछ लोगों को जैसे जामी है या दूसरे लोग हैं उनको खुशी हुई होगी और उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि मना करना भी वो यानी ह्यूमिलिटी के ख़िलाफ़ है। तो मैं आ गया और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम अहबाब यहाँ आए और आपने कुछ बातें इस ताल्लुक़ से कहीं। तो ये तो हुई अवार्ड की बात और तहनीती इजलास की बात। तो इस मौके पर चूँकि अब इसके बाद जो कार्रवाई, जो रस्मी कार्रवाई जो है वो तो जारी रहेगी, मैं आपको 2 नज़में सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरी ताज़ा तरीन नज़में हैं। अर्ज़ करूँ कि इस अवार्ड से मुझे एक खुशी तो ये हुई कि ये अवार्ड उस अजीम शायर से मंसूब है जिसको कि मैं न सिर्फ ये कि उर्दू का बल्कि हिंदुस्तान का बल्कि तमाम आलम का बेहतरीन शायर तस्वर करता हूँ। इसमें कोई लिसानी बख्श या मजहबी बख्श नहीं है। मैंने दांते को भी पढ़ा है, रिल्के को भी पढ़ा है और फिर शेक्सपियर को भी पढ़ा है, कुछ जापानी शायरी भी पढ़ी है, लेकिन वो कमाल कि जो गालिब ने हासिल किया वो किसी शायर को हासिल नहीं है। गालिब का एक कमाल था कि वो हर एतबार से एक बागी और रेवोल्यूशनरी शायर था जिसकी निशानदेही बहुत कम लोगों ने खुद हमारे अपने अदब में कही है।
वो मज़हब का बागी था, समाज का बागी था और शायरी का बागी था। हालांकि अपनी अमली ज़िंदगी में उन्होंने कुछ अंग्रेज़ों से तालमेल अपनी ज़रूरियात के तहत, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के तहत, उनकी ज़रूरियात में शराब भी शामिल थी, कबाब भी शामिल था, आम भी शामिल थे। वो उनकी इंसानी मजबूरी थी। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि वो आदमी किसी भी तरह से रियाकार नहीं था, किसी भी तरह से रियाकार नहीं था। वो पक्का इंसान था और उसका एतराफ़ भी उसने किया है। खुदा न खास्ता यहाँ मैं कुछ बातें किसी और बड़े शायर के बारे में, जिसको हमने बड़ा शायर बना रखा है, इकबाल के बारे में कहूँ तो वो सही नहीं होगा कि उनमें वो खूबियाँ तलाश करना शायद सही ना हो। हालांकि एक हमारे बड़े नाक़िद कहते थे कि पाकिस्तान ने उनको रहमतुल्लाह अलैह बना रखा है। हालांकि वो अपनी ज़िंदगी और अपनी उनकी निजी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो किसी भी तरह रहमतुल्लाह अलैह नहीं थे। तो गालिब का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो रियाकार नहीं था, वो खुददार था, खुद परस्त था। लेकिन उसके यहाँ जो अच्छाइयाँ थीं, वो पैगंबर इस्लाम के तई हो या हज़रत अली के तई हो या किसी और बुज़ुर्ग के तई हो, वो किसी के यहाँ नहीं मिलती। जबकि इकबाल जो है एक तरफ तो खानकाहियत के मुखालिफ थे, दूसरी तरफ उन्होंने ये रिवायत छोड़ी अपने नौकर के यहाँ कि एक रात उनसे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मिलने आए थे। ये बात लिखी हुई है, तहरीरन है। और फिर ये कि जब उन्होंने किसी को उनके लिए लस्सी मंगवाने के लिए भेजा तो वहाँ जो लस्सी बेचने वाले थे वो दाता गंजबख्श शेख अली हिजवेरी थे। ये ऐसी बातें जो इकबाल के नाम से मंसूब हैं वो मुझे तकलीफ़ पहुँचाती हैं। अब वो कहाँ तक कि उसमें इकबाल ज़िम्मेदार थे या कहाँ तक उसमें उनका नौकर अली बख्श ज़िम्मेदार था, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन उनकी शख्सियत के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि जो उनकी जो ज़ाहिरी एक रूप है उससे लगा नहीं खाते। लेकिन इतना ज़रूर है कि इकबाल अच्छे शायर थे, इसमें कोई शुबा नहीं है। इससे पहले कि मैं अपनी नज़में सुनाऊं, गालिब के कुछ अशार मैं पेश करना चाहता हूँ आपको। उनका शेर है, ढांपा कफन ने दागे उयूबे बरहनगी, ढांका कफन ने दागे उयूबे बरहनगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था, नज़र में है हमारी जादे राह फना गालिब। देखिए कितनी बड़ी बात कहता है वो, नज़र में है हमारी जादे राह फना गालिब, कि ये शिराज़ा है आलम के अज्जाए परेशान का, कि ये शिराज़ा है आलम के अज्जाए, यानी मौत जो है वो इन तमाम चीज़ों को मुज्तमा करने का एक ज़रिया है। हम मवाहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए इमा हो गई, मिल्लतें जब मिट गईं अज्जाए इमा हो गईं। फिर और बात देखिए, रगे संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता, रगे संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो अगर ये शरार होता, जिसे गम समझ रहे हो अगर ये शरार होता, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, सरापा रहने इश्को नागुज़ीरे उल्फते हस्ती, सरापा रहने इश्को नागुज़ीरे उल्फते हस्ती, इबादत बर्क़ की करता हूँ और अफसोस हासिल का, यानी मैं बिजली की इबादत करता हूँ और जो हासिल होता है उसका अफसोस करता हूँ।
हुए हम के मर के रुसवा, हुए क्यों ना गर्क़ दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। एक और शेर बहुत अच्छा है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। इसके बाद दो नज़में आपके सामने पेश करता हूँ। ये नज़म जो है इनके नाम एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हाल में पाकिस्तान में गुज़रे हैं, उनका नाम था सैयद मखदूम सफदर अली शाह बुखारी। वो बड़े अजीब किस तरह के बुज़ुर्ग थे कि जो तवायफ़ों से दुआ कर रहे थे। कोई भी काम के लिए जाता था तो तवायफ़ से कहते थे कि दुआ करो इनके लिए, और वो दुआ कबूल होकर उनके काम हो भी जाते थे। ऐसे बड़े बुज़ुर्ग थे वो। तो एक मरतबा एक शख्स उनके पास जाना चाहता था, तो वो उनके पास गए तो उसको वो हाथ में सोटी रखते थे, वो खींच कर उसके यहाँ ले गए। तो रात भर उनको मुजरा सुनाया उसको आदमी को, और वो दूसरे दिन जो है काफ़ी देर तक सोता रहा। तो इन्होंने फ़ोन किया उसको, फ़ोन करके क्या तेरा क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने उनसे कहा ये दर्द अल्लाह है, इस दर्द से प्यार करो। ये दर्द अल्लाह है, इस दर्द से प्यार करो। इस नज़्म का अन्वान है दर्द से प्यार करो। अल्लाह दर्द है, दर्द से प्यार करो। अल्लाह दर्द है, दर्द से प्यार करो। दर्द का इकरार करो, अपने से प्यार करो, प्यार का इजहार करो। अल्लाह एक मुसलसल रिश्ता हुआ ज़ख्म है, खून बह बह कर शहर की नालियों में जमा हो गया है। खून बह बह कर शहर की नालियों में जमा हो गया है। इस खून को गंदगी बनने से रोको, अपने दिलों के खाली तहखानों में जगह दो। अपने दिलों के खाली तहखानों में जगह दो। दो जहानों से अपने आप को माला माल करो। दो जहानों से अपने आप को माला माल करो। फ़लस्तीन में इस खून के दरिया बह रहे हैं। फ़लस्तीन में इस खून के दरिया बह रहे हैं। दर्द की हवाएं चल रही हैं। यह दर्द इसराइल के पाकीज़ा जहन में कीड़े की तरह कुलबुला रहा है। ये दर्द इसराइल के पाकीज़ा जहन में कीड़े की तरह कुलबुला रहा है। मस्जिदों के मीनारों से अजान की सूरत उभर रहा है। मंदिरों में घंटियों की सदा बन गया है। इसका एतबार करो, इसका एतबार करो। अल्लाह दर्द है जो हर जिस्म में पोशीदा है, हर रूह में कर्ब का तूफ़ान बनकर फैल रहा है। सारी कायनात दर्द ही दर्द है। सारी कायनात दर्द ही दर्द है। सारा ज़माना खून में अटा गर्द ही गर्द है। पहाड़ की चोटियों पर अल्लाह यक सफ़ेद बर्फ़ की तरह सर्द ही सर्द है। अगर नजात के मुतलाशी हो तो बर्फ़ की ठंडी सिलों पर सो जाओ। अगर नजात के मुतलाशी हो तो बर्फ़ की ठंडी सिलों पर सो जाओ। बहुत जल्द ये बर्फ़ जहन्नम की आग बन जाएगी। बहुत जल्द ये बर्फ़ जहन्नम की आग बन जाएगी और तुम्हें जला देगी, ऐसे कि फिर तुम राख से जिस्म जान नहीं बन पाओगे। ऐसे कि फिर तुम राख से जिस्म जान नहीं बन पाओगे। कोई जन्म जन्म का बंधन, कोई सदियों की साज़ तुम्हें किसी से कभी बांध न पाएंगे। तुम ना यहाँ होगे न वहाँ, लफ्ज़ों की गुत्थियों से दूर, आवाज़ की जादू से आज़ाद, जिस्म के लिबास से बरहना, रूह के एहसास से रूपोश, बिगड़ते हुए अपने वक्त का खुरदरी चट्टानों जैसे। तुम्हारी आंखें सब देख रही होंगी और तुम्हें कोई देख ना पाएगा।
तुम्हारी अनसुनी लोरी सारी दुनिया को मीठी नींद सुला देगी और तुम मशरिक़ व मगरिब के आफाक पर सुनहरी किरणों की तरह मुस्कुरा रहे होगे। अल्लाह दर्द है, दर्द से प्यार करो। एक और नज़्म है, रास्ता बाकी है। रास्ता बाकी है ज़िंदगी का, रास्ता बाकी है ज़िंदगी का, मौत का, तन्हाई का, जंगों का, खून में दिलथड़े कफन का, नादीदा चमन का, अनहोनी वतन का, मुरझाए परचमों का, ख्वाबों के अमन का। रास्ता अभी बाकी है। रास्ता बाकी है ज़िंदगी का, मौत का, तन्हाई का, जंगों का, खून में लिथड़े कफन का, नादीदा चमन का, अनहोनी वतन का, मुरझाए परचमों का, ख्वाबों के अमन का। रास्ता अभी बाकी है। बढ़ती हुई अंधाधुन तारीख का, आहिस्ता आहिस्ता घटते हुए सिसकते वक्त का, बिगड़ते हुए अपने वक्त का, खुरदरी चट्टानों जैसे संगे सख्त का। पैरों से बेतहाशा लहू बह रहा है, पैरों से बेतहाशा लहू बह रहा है, दीवारों दर और मकानों को ढह रहा है, जाने अपने आप में क्या कह रहा है। यहाँ समझ में आने वाली कोई भाषा नहीं, यहाँ समझ में आने वाली कोई भाषा नहीं, दिल में कोई भी आशा नहीं। ऐसे में मुझे शैतान को ढूंढ कर मात देनी है, ऐसे में मुझे शैतान को ढूंढ कर मात देनी है। खुदा की तलाश करना है, मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ये सब उसके चरणों की धूल ही तो है, ये सब उसके चरणों की धूल ही तो है। ये चुपता हुआ सा है क्या, ये चुपता हुआ सा क्या है, बबूल ही तो है। ये चुपता हुआ सा क्या है, बबूल ही तो है। आँखों में उम्मीद का फूल ही तो है, आँखों में उम्मीद का फूल ही तो है। ज़िंदगी का सफ़र धूल ही तो है, ज़िंदगी का सफ़र धूल ही तो है। कहीं हवा में उड़ जाती है, कहीं जिस्म जान से चिमट जाती है, कहीं पानी में बह जाती है, रवानी को सह जाती है। कुछ भी कहो, आंसुओं से भीगी भीगी ये रात सुहानी ही तो है। बहुत बहुत शुक्रिया। खलील साहब ने निहायत अपनी इस इनकसारी का इजहार किया। मुझे 3 शेर याद आते हैं यहाँ। हो सकता है मैं खलील मामूद साहब के बयान का जवाब हो इनके शार में। जैसा कि खलील साहब ने कहा, नहीं ये मुझे गैबी मदद है। जैसा कि हज़रत सैयद अहमद कबीर साहब से किसी ने पूछा कि अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने का बेहतरीन और आसान तरीक़ा क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आजिज़ी अख्तियार कर। सबसे बेहतरीन तरीक़ा आजिज़ी अख्तियार कर। मुझे मस्जिदों की ख़बर नहीं, साहब शेष ने साहब, मुझे मस्जिदों की ख़बर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और रंजो मलाल दे। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और रंजो मलाल दे। और साहब ने कहा कि ये जो है सब जानते हैं कि जो भी हमें वदियत होता है वो अल्लाह ही की तरफ से होता है। मैं अपना एक वाक़या साहब को सुनाना चाहूँगा। मैं अपना एक मजमूआ तरतीब दे रहा था इज्तिमा, जिसमें मंजूम मकाले थे। मेरी किताब के हर पहले सफ़े पर एक शेर हुआ करता है। मैं सोच रहा था कि इस किताब के लिए क्या शेर मौजू करूँ। किताब पढ़ने बैठा तो जहन में फ़ौरन एक शेर आया। जैसा कि आपने कहा कि फ़ौरन मेरा खुद साख्ता शेर तो नहीं था, यह कुदरत अल्लाह की देन। मेरा लिखा हुआ ही पढ़ रहा हूँ, मेरा लिखा हुआ ही पढ़ रहा हूँ, नहीं लगता मेरा लिखा हुआ है। मेरा लिखा हुआ ही पढ़ रहा हूँ, नहीं लगता मेरा लिखा हुआ है। और फिर आखिर में हर कोई इंसान, कोई भी बड़ा हो, उसके नसीब में अगर लिखा हो तो वही होता है। गालिब की बात लें, गालिब से भी बड़े सुखनवर पैदा हुए, मगर गालिब का ही चर्चा क्यों। गालिब शिकन भी पैदा हुए तो गालिब का ही पर्दा क्यों। अल्लाह ताला ने चाहा कि कोई गालिब पैदा हो तो गालिब पैदा हुआ, उसने चाहा कि कोई रोमी पैदा हो तो रोमी पैदा हुआ। इस ताल्लुक़ से
मेरा एक शेर समाप्त करें। अपनी मेहनत से अगरचे कोई होता, अपनी मेहनत से जो होता कोई गालिब जामी। साहब मैं माजरत के साथ ये शेर पढ़ रहा हूँ। अपनी मेहनत से कोई होता जो गालिब जामी, मैं भी मुमकिन था कि इस दौर का गालिब होता। यानी इंसान अपनी मेहनत तो करता ही है, मगर ये सिर्फ अल्लाह की देन है। मैं भी पूरा यकीन और इत्तेकाद रखता हूँ कि जो भी मुझे मिला है वो मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा मिला है। जैसा खलील साहब ने कहा कि उन्हें जो भी अच्छाई मिली वो अल्लाह की देन है, और जो बुराई है वो उनकी तरफ से, ये बुराई का उनकी तरफ से वो ये भी नहीं कह सकते, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये भी नहीं कहना चाहिए। जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। बहरहाल और आज खुशी का मौका है कि जनाब खलील मामून साहब ने हमारी रियासत का नाम ऊंचा किया, गालिब अवार्ड आपको हासिल हुआ।